प्रिय विद्यार्थियों, आज जो बात होनी है वो वहीं की होनी है जहाँ मेरा गांव है। आपको मेरे गांव के बारे में अच्छी खासी जानकारी हो गई है। उस जानकारी में ये भी है कि मेरे गांव के उत्तर दिशा में एक नदी बहती है। उस नदी का नाम बताएं? छोटी गंडक। उस नदी का नाम है छोटी गंडक नदी जो है। अब तो उस नदी पर सेतु निगम भी मेहरबान है, क्योंकि पुल बन गया है। पहले उस पर पुल नहीं हुआ करता था, तब उस पार जाने के लिए नाव ही एक सहारा था। नाव से आदमी जाता था और उसी नाव से लौटता था। बात मैं तभी की कर रहा हूँ जब उस नदी पर पुल नहीं था। मेरे ही गांव का एक लड़का जो अभी अभी फौज में भर्ती हुआ था। यूँ तो मेरा गांव आधा तो नहीं कह सकता, लेकिन 1/4 लगभग फौज की ही नौकरी करता है। लेकिन जिस लड़के की मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, जो अभी अभी फौज में भर्ती हुआ था, उसकी शादी तय होती है। उसकी जो शादी तय होती है उस नदी के उस पार गांव में तय होती है। शादी तय हुई, बारात गई, शादी हुई। अब बारात को लौटना है। पहले बारात का साधन जानते हैं क्या था? बैलगाड़ी हुआ करती थी, या ऐसे ही पैदल ही साधन था, और क्या। जिस समय की बात है उस समय इस तरह के संसाधन नहीं हुआ करते थे। अरे जब पुल ही नहीं था तो गाड़ी क्या करेगी? बैलगाड़ी है तो वो भी पुल के इस पार ही नाव से पार करना है। लेकिन दूल्हे दुल्हन के चढ़ने की व्यवस्था उन दिनों भी थी जैसे आजकल क्या सवारी है। किससे जाते हैं लोग? जहाज से, 4 व्हीलर से। 4 चक्के की गाड़ी से जो है दूल्हे दुल्हन शादी में जाते हैं और आते हैं। उस समय जो 4 व्हीलर हुआ करता था उसको लोग कहते थे 8 पाँव की गाड़ी। 8 पाँव मतलब 4 आदमी। 4 आदमी उसको ढोते थे और कहते थे उसे पालकी। अब तो केवल ये चीजें फोटो में रह गई हैं। दूल्हे दुल्हन उधर से आते हैं उसी पालकी से, नदी किनारे रुकना है, पालकी से उतरते हैं, वो लोग नाव में बैठते हैं, बाराती भी बैठते हैं, पालकी भी रखी जाती है। और जब सब नाव पे चढ़ा लिया जाता है तो नाव चल देती है। अब जैसे ही नाव खुलती है वहाँ से आगे बढ़ती है, आप समझ सकते हैं आज ही कल जैसा मौसम है। कभी धूप हो जाएगा, थोड़ी देर में फिर छाया हो जाएगा, फिर पानी गिरने लगेगा, हवा तेज चलने लगेगी। कुछ ऐसा ही मौसम है। जैसे ही नाव आगे बढ़ती है तूफान आ जाता है, आंधी आ जाती है। और जब नाव नदी में चल रही हो और तूफान आ जाए तो भगवान ही मालिक है। अब तूफान आ गया, नई नवेली दुल्हन है, घबराती है। क्यों न घबराए? अब शकुन हो सकता है। अब शकुन से तो आप भी बहुत घबराते हैं। घर से चलते हैं तो क्या क्या शकुन करते हैं आप ही को पता है। क्योंकि अपशकुन न हो जाए इसका बड़ा भय होता है। दुल्हन डरती है, दूल्हे से क्या कहती है कि बहुत डर लग रहा है, कहीं नाव डूब न जाए। बात लाजमी है, बात सही है, डरना ही है। दुल्हन है तो दूल्हे पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर बार बार कहती हो, कई बार कहती है, लेकिन दूल्हा शांत है, निश्चिंत है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। दुल्हन हाथ पीछ कर कहती है, कैसे आदमी हो जी, नाव डूबने को है, मौत सामने खड़ी है और तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, कोई असर ही नहीं है। तुम शांति बैठे हो, जैसे लग रहा है कि कुछ हुआ ही न हो। बात सही है। इतना सुनते ही दूल्हे को ताव आ जाता है। ताव आना है ना, बात सही। तो करता क्या है, शादी की जो ड्रेस है वो तो आप जानते ही हैं, उसमें भी
शुभ के लिए या शकुन के लिए जो साफा बांधा जाता है कमर में, उसमें कोई न कोई अस्त्र बांधा जाता था पहले, जैसे तलवार हो, कटार हो या चाकू हो, कुछ भी इस तरह से। वो भी क्या है, एक तरह का शकुन का व्यवस्था है, या ऐसा है कि अब उसको सिस्टम में ले लिया गया है, कुछ चीज़ें नहीं है, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेंगे। तो जो उसके कमर में कटार बंधी हुई थी, वो तुरंत कटार खींचता है, फौजी है, सेना का आदमी है, और क्या करता है, उसको दुल्हन के गर्दन पे रख देता है। आपको तो कल्पना भी नहीं होगी ऐसा हुआ होगा, लेकिन ऐसा ही हुआ है। क्या हुआ होगा, ऐसे दुल्हन डरी हुई थी बेचारी, अब तो माने रोने रोने उसका हाल बेहाल होगा, ऐसे ही ना होगा, कैसा होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुल्हन जो है वो घबराती नहीं है, रोती नहीं है, डरती नहीं है, वो जोर जोर से हंसने लगती। आश्चर्य। अभी डरी हुई थी, अभी सहमी हुई थी, और जैसे दूल्हा कटार रखता है उसकी गर्दन पर, वो जोर जोर से हंसने लगती है। और क्या कहती है दूल्हे से, तुम मुझे मूर्ख समझते हो क्या? अब दूल्हा घबराता है, आश्चर्यचकित होता है, और क्या कहता है, थोड़ा सा दबा दूं तो गर्दन नीचे उतर आएगी, और तुम हो कि हंसे जा रही हो। दुल्हन क्या कहती है? दुल्हन कहती है कि इसीलिए तो मैं हंस रही हूं कि कटार जो है वो तुम्हारे हाथ में है, और जब कटार तुम्हारे हाथ में है तो मुझे डर कैसा? क्या करता है दूल्हा? कटार वापस रख लेता है, और क्या कहता है, यही तो मैं तुमसे कहना चाहता था, यही तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि जब आंधी और तूफान सब उसी के हाथ में है तो फिर डर कैसे? प्रिय विद्यार्थी, आपने देखा, क्या देखा यहाँ? समर्पण, विश्वास, आस्था, भरोसा, जो दुल्हन को दूल्हे में है, या फिर दूल्हे को प्रकृति के नियंता पर है। आपसे पूछता हूं, आपका किस पर विश्वास है? ये प्रश्न आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यह आपकी अपनी बात है, आप जाने, लेकिन मुझे यहाँ कहना आपसे है कि ये समर्पण है क्या? समर्पण का सीधा अर्थ होता है सामने वाले के अस्तित्व को पूरी तरह स्वीकार कर लेना। डेसिमल के 9 बिंदुओं तक, 10 बिंदुओं तक, जहां तक संभव हो, क्या करना? उसको स्वीकार करना, आत्मसात करना। जिसने भी ऐसा किया, जिस भी अस्तित्व को, वो चाहे प्रकृति हो, चाहे जिसके सामने आप समर्पित होना चाहते हैं, अगर आपने उसके संपूर्ण हो आत्मसात कर लिया तो समझिए आपने समर्पण किया, और नहीं तो बाकी आप जानिए। फिर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कहीं से आप में ये समर्पण दिखाई देता है? आप स्वयं सोचिए। आप तो बहुत नियम कानून की बात करते हैं और जोर शोर से इसकी चर्चा करते हैं, चाहते हैं कि सभी जो है इसका पालन करें, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो अपने को आप एब्सोल्यूट मानते हैं, अपने को अद्वितीय मानते हैं, अपने को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानते हैं। तो बताइए, कहाँ गया वो भाव समर्पण का, जिसकी बात वहाँ हुई दूल्हे दुल्हन के बीच? उस विषम परिस्थिति में एक ने दूसरे पर विश्वास किया, दूसरे ने जगत के नियंता पर विश्वास किया। आप अपनी ही दिनचर्या को ले लीजिए, आपकी जो रूटीन है, कितना समर्पित हैं आप अपने ऊपर, कितने ईमानदार हैं आप अपने जीवन उद्देश्य को लेकर के, जिसलिए आप चल रहे हैं, आखिर उस यात्रा को लेकर आप कितने समर्पित हैं, आप जानते हैं। मैं पूछता हूं आपसे, 24 घंटे चाहे सोते हों चाहे जागते हों, आखिर आप क्या सोचते हैं? जरूर कुछ न कुछ तो सोचते होंगे, लेकिन उस सोचने का अर्थ क्या है
उस सोचने का विषय वस्तु क्या है, उस सोचने का मतलब क्या है। हर क्षण आपका ध्यान कहाँ लगा रहता है? मैं पूछ रहा हूं कि हर क्षण या उस 24 घंटे में आपका ध्यान कहाँ लगा रहता है? पूछा कभी आपने अपने आप से? नहीं ना, कोई नहीं पूछता। और जब नहीं पूछा कभी आपने, तो एकांत में बैठकर पूछें अपने आप से, मैं क्या कर रहा हूं? मेरा यह जीवन किस लिए है? मेरी आकांक्षा क्या है? मेरा जीवन उद्देश्य क्या है? मेरे सारे जीवन की दौड़ का केंद्र क्या है? मैंने कहा भी आपसे कि मैं एकांत की बात, एकांत में बैठकर ऐसा सोचना है। एकांत का मतलब आप जरूर लगाएंगे जहां कोई न हो, जहां केवल और केवल आप हों। तो मेरे कहने का अर्थ यह मत समझिएगा, मैं आपसे यह नहीं कहना चाहता एकांत का मेरा आशय ऐसा कुछ नहीं है। एकांत बाजार के बीच में भी संभव है। यह आपकी अपनी प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। बाजार में रहकर भी एकांत में रहा जा सकता है और एकांत में रहकर भी बाजार जैसी स्थिति रहती है। ये आपको समझना है, इस पर आपको विचार करना है। यह आपके मन की प्रवृत्ति है। अब रही बात आप इसे कैसे साधते हैं, लेकिन प्रश्न मेरा ज्वलंत है, महत्वपूर्ण है, इस पर विचार करना ही होगा और अपने जीवन उद्देश्य को जानना होगा। बिना जीवन उद्देश्य को जाने कोई यात्रा हो ही नहीं सकती है और बिना उसे जाने समर्पण भी संभव नहीं है। और जब तक समर्पण संभव नहीं है तब तक आपका चित्त शांत नहीं होना है। वहां आपने देखा दूल्हे का चित्त शांत था, इतना आधी तूफान उठ रहा है, लग रहा है कि नाव अब नहीं तो तब डूब ही जाएगी। दुल्हन परेशान है, बाराती परेशान है, लेकिन दूल्हे पर इसका कोई असर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका चित्त शांत है। मुझे आपसे यही कहना है, आप भी अपना चित्त शांत कैसे कर पाएंगे इस पर विचार करना है। तो अभी मैंने बताया ही कि इसका रास्ता है समर्पण। जिसने समर्पण किया उसका चित्त शांत है, जो समर्पण नहीं कर सकता उसका चित्त शांत हो ही नहीं सकता। और जिसका शांत चित्त नहीं है वह कुछ भी कर ले, करने का कोई मतलब नहीं है, सब बेकार है। जैसे एक बीज को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इससे होने वाला वृक्ष कैसा होगा। बीज आप देखते हैं राई के बराबर पीपल का वृक्ष होता है, चाहे बरगद का बीज देखते हैं, और उसमें कितनी संभावना छिपी होती है ये भी आपको पता है। वृक्ष को देखिए, बीज को देखिए, बीज को देखिए, वृक्ष को देखिए। एक पतीले में चावल आप पकाते हैं, सारे चावल को खंगालने की जरूरत नहीं होती है, केवल एक चावल आप धो लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि सारा चावल पका है या नहीं पका है। ठीक वैसे एक बार भीतर की गहराई में उतरने के बाद ये जाना जा सकता है कि शांति क्या है, क्योंकि वहाँ आंधियाँ नहीं है, वहाँ तूफान नहीं है, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ केवल और केवल शांति है। क्योंकि यह सब सतह पर ही संभव है। ये जो भी हलचल है ये सतह पर ही रह जाती है, हलचल कभी अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। और जब तक आपका जीवन सतही है या जब तक आप सतही जीवन जी रहे हैं, आपको भूचाल का सामना करना ही करना है, इससे आपको मुक्ति मिल ही नहीं सकती। अब गहराई में प्रवेश करने के लिए क्या करना होगा? आपको स्वयं अपने आप में उतरना होगा। जिसने भी स्वयं अपने आप में उतरने की कोशिश की और विचार किया, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मैं कहाँ हूँ, और यदि इन प्रश्नों का उत्तर वो खोज लेता है तो फिर यह बताने की जरूरत नहीं है कि वह गहराई में उतर चुका है, उसका चित्त शांत हो चुका है, वह अपने जीवन लक्ष्य के करीब पहुँच चुका है। आप भी एक प्रयास करें, आप भी एक कोशिश करें कि अपने चित्त की गहराई में उतर सकें, अपने चित्त को शांत कर सकें, ताकि आप अपने जीवन लक्ष्य तक पहुँच सकें।
प्रिय विद्यार्थियों, आप इस दिशा में लगे रहेंगे, आप सफल हो रहे हैं, आप सफल होते रहेंगे, आप सफल हों कि वो अहम